साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरी दुनिया में गजब की कहानी चल रही है और इस कहानी के कई किरदार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के भारत में राहुल गांधी तक और दुनिया भर में देखिए तो पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं, चीन के हैं, तमाम लोग हैं। और इस किरदार में इतने सारे आपको उलटफेर देखने को मिलेंगे कि सोच ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, ट्रंप चाह रहे हैं बार बार मोदी जी को परेशान करिए, तो सच है ना, उटपटांग बयानबाजी। ट्रंप मोदी जी को परेशान करना चाहते हैं और उस धुन में नाच रहे हैं सारे कांग्रेसी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, खड़गे साहब। लेकिन आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे दोस्तों कि ट्रंप जो काम मोदी जी के लिए करना चाह रहे हैं उसका बदला थरूर ले रहे हैं, ले लिया। अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी ने जो ये प्रतिनिधि मंडल भेजा है 33 देशों में 7 प्रतिनिधि मंडल, 59 नेता, आखिर उसका मकसद क्या था। आज मैं कई सारी कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, जो आज का वीडियो है दोस्तों, उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर थरूर ने ट्रंप से बदला कैसे लिया। लेकिन इसी कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच छिपा हुआ है दोस्तों, कि 5 जून के बाद क्या होगा। अब ये 5 जून का अर्थ क्या है, यह आंकड़ा आया कहां से, अभी इस कहानी में दिखाऊंगा। एक बड़ा सवाल और है दोस्तों, क्या लोकसभा में सांसदों की स्थिति बदलने वाली है। जो लोग उछल रहे थे कि मोदी जी को 240 सीटें ही आई हैं, कुछ उसमें घपला हो गया है क्या। ये नया घपला आपको भी दिखाऊंगा, और ये तो गजब का घपला है। कांग्रेस के हलक में अटक गई हैं चीजें, उनके ही सांसद उनके ही हलक में अटक गए हैं। वो कहानी दिखाऊंगा दोस्तों। इंडी गठबंधन कैसे ये चकनाचूर हो रहा है, ये कहानी दिखाऊंगा, और किस प्रकार से पूरे देश का नैरेटिव बदल रहा है दोस्तों। और इसका असर आपको एक दो नहीं, कई चुनाव में देखने को मिलेगा। बिहार के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, पंजाब में, दक्षिण भारत के चुनाव में, आप देखते चले जाइएगा। आज तो मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों, अपनी बात रखिएगा। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पहलगाम का जो आतंकी हमला है उसका मकसद प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना था, उनके विकास कार्यों को डिरेल करना था, और इसीलिए धर्म पूछ कर मारा गया। आज जब मोदी जी ने बदला ले लिया है, उनके कार्यकाल का 11वां साल पूरा होने जा रहा है, इसी उपलक्ष्य पर दोस्तों हमने एक गीत तैयार किया है, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। इसके लिरिक्स को भी देखिएगा, इसके कंपोजिशन को दोस्तों, म्यूजिक को, और इसके वीडियो को ज़रूर अपनी बात रखिएगा दोस्तों। उस चैनल में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपने ये खबर देखी कि नहीं, शशि थरूर ने फिर दिलाई भारत को कूटनीतिक जीत। अब अगर कायदे से बोलिए सच मायने में दोस्तों, तो इस खबर को पढ़ करके कांग्रेस को तो उछलना चाहिए और मोदी सरकार को तो सदमे में आ जाना चाहिए। बताओ, सरकार हम चला रहे हैं, जीत रहा है थरूर, यही सच है ना। क्रेडिट लेना चाहिए। यहां पाकिस्तान हार गया तो क्रेडिट ले रहा, हम जीत गए, अब फिर गिड़गिड़ा भी रहा है। यहां थरूर जीत गया, अगर जीत गए, कूटनीतिक जीत मिली, तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। मोदी सरकार या इनके इकोसिस्टम को निराश होना चाहिए। उल्टा हो रहा है दोस्तों, उल्टी बांसी चल रही है। वो कबीरदास की कविता आपने सुनी होगी ना, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। तो ये उल्टा चल रहा है यहाँ पर दोस्तों, जबकि ये सही चलना चाहिए था। मगर ये खबर बहुत बड़ी है, ये मैं आपको बताऊं दोस्तों। जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच ये सारी चीजें चल रही, युद्ध चल रहा था, आप जानते हैं कोलंबिया एक देश है, और ये कहां है, किस जगह पे, ये जानना जरूरी है। अमेरिका से एकदम सटा हुआ, दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया एक देश है, अमेरिका से एकदम करीब।
उसने तुरंत पाकिस्तान का साथ दे दिया। बोला जो भारत ने हमला किया, पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मतलब अगर सीधे सीधे कहिए तो अपने को भी पता कहां चल पाता है, तो थरूर कहां से ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंच गए। तो कोलंबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। थरूर साहब वहां पहुंचे और उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। कहा कि हम निराश हैं आपने जो काम किया है, और वहां के अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात की। अब जानते हैं क्या असर पड़ा है? कोलंबिया ने अपना आधिकारिक बयान वापस ले लिया। वापस ले लिया एकदम यू टर्न स्टैंड में, और स्वीकार किया। दोस्तों आप जानते हैं वहां की उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा विलाविसेनियो, यह नाम है, योलांडा विलाविसेनियो, क्या कहा उन्होंने कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है, अब हम उसके आधार पर आकलन करेंगे। वो स्टेटमेंट वापस लेते हैं। क्या ये थरूर की जीत नहीं है दोस्तों? ये भारत की जीत है। लेकिन थरूर के नेतृत्व में अगर ये संसदीय मंडल गया है, दल गया है, तो उसकी जीत है, सराहना करनी चाहिए। कांग्रेस के हैं, अब यहां कांग्रेसियों को तो अपच हो गया है, उनके सीने में सांप लौट रहा है, बताइए। लेकिन ये बहुत छोटा परिदृश्य अभी है दोस्तों, मैं इसको आपको व्यापक फलक पर लेकर चलता हूं। आप जानते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप इस समय लगातार, अब उनका व्यक्तिगत जो बिजनेस है वो नुकसान हो रहा है, वो कहीं काम सही से कर नहीं पा रहे हैं, युद्ध कहीं रुकवा नहीं पा रहे हैं, तो सारा फ्रस्ट्रेशन, अच्छा अदालतों में भी चोट लग रही है, तो फ्रस्ट्रेशन वो भारत पाकिस्तान का नाम ले लेके कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनका क्रिप्टो करेंसी में डील हो गया, भारत से कुछ मिल नहीं रहा, ठेंगा मिल रहा है। तो मोदी जी को वास्तव में एक परेशानी में डालने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। 8वीं बार, कम से कम 8 बार बयान दे चुके हैं कि हमने युद्ध टाला, युद्ध टाला, बदलते हैं फिर बोलते हैं। लेकिन यह बात सच है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पूरी तरह से बदला और पाकिस्तान के गुण गाने लगे। आप देखिए, वे शानदार चीजें बनाते हैं, पाकिस्तानियों की तारीफ। उसी अमेरिका के घर में घुसकर, अमेरिकी महादेश में, शशि थरूर ने कोलंबिया का पूरा स्टैंड बदल दिया। यह मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के गुण गाने लगे चंद डॉलर के लिए कि इनके परिवार को बिजनेस मिल गया क्रिप्टो करेंसी में, जैसे सेना लूटती है ये भी लूटने पहुंच गए। शशि थरूर ने अमेरिका के बगल के देश में जाकर पूरा का पूरा स्टैंड बदल दिया। यह है असली ताकत दोस्तों, यह है शशि थरूर का काम। और तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो 59 लोगों की टीम बनाई, 7 सदस्यीय टीम का गठन किया, उसमें भी नंबर 1 शशि थरूर को बनाया। अपने किसी सांसद को नहीं, मंत्री को नहीं, शशि थरूर को लीड की भूमिका दी, नेता बनाया सबका, और उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन यहां तो काम ही कुछ और हो रहा है दोस्तों। मोदी जी निशाना तो लगा रहे थे, लेकिन एक तीर से तो कितने निशाने लग रहे हैं समझ ही में नहीं आ रहा है। इसका भी आकलन करने के लिए लंबे चौड़े लेख लिखने पड़ेंगे दोस्तों। अब अभी लिख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें। शशि थरूर, आजकल कांग्रेसियों को दिन में भी सपने आ रहे हैं शशि थरूर के, रोज गाली दे रहे हैं। अब इनमें खत्म होते ना होते इधर सलमान खुर्शीद का एक बयान आ गया, आपने सुना कि नहीं? देख लीजिए, सलमान खुर्शीद मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं बाहर जाके, और मोदी सरकार की नहीं, वो भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 370 हटाया गया है, ये देश हित में था, देश को इससे लाभ पहुंचा है, इससे नुकसान नहीं हुआ है। ये सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के स्टैंड से एकदम अलग स्टैंड। वैसे भी इस समय कांग्रेस, राहुल गांधी पाकिस्तान के स्टैंड में चले गए।
सलमान खुर्शीद ने एकदम बदल करके बोला दोस्तों। और आप याद रखिए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जिस टीम का गठन किया, यह टीम इंडिया है। इस टीम इंडिया में 7 दलों के नेता हैं, 7 दलों के 59 नेता हैं, 33 देशों की यात्रा पर गए हैं और देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी दोस्तों, कुछ भी बोलिए, मतलब मैं आपको स्वीकार करके बोल रहा हूं कि हमने पाकिस्तान पर प्रचंड जीत हासिल की, ये सच है। लेकिन कहीं ना कहीं नैरेटिव के मामले में हम थोड़े पिछड़ रहे थे। अब इसकी वजह क्या है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन हमको, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि नैरेटिव के मामले में हम थोड़ा पिछड़ रहे थे पाकिस्तान की बनिस्पत। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका क्या काट निकाला, सभी पार्टियों को एकजुट करके उनको नेताओं को सामने लाकर पूरी दुनिया में भेज दिया, जाइए बताइए। और ये टीम दोस्तों, जो 59 नेताओं की 7 दलों की टीम है, देशभक्ति के रंग में ऐसे रंग गई कि पूरी दुनिया में सबको बताने में लगभग कामयाब है। पाकिस्तान तो जहां जा रहा है वहीं गाली खा रहा है, ये लोग बदल करके आ रहे हैं। अब असली बात जानते हैं क्या है दोस्तों, इनकी यात्रा 5 जून को खत्म हो रही है। इसमें सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, इसमें सभी दलों के नेता हैं और कई नेता तो मतलब टीम के लीडर हैं। कनिमोझी भी लीडर है। मैं आपको बताऊं, जब ये भारत लौटेंगे 5 जून के बाद तो क्या माहौल बनाएंगे आप इसकी कल्पना कीजिए। और उस माहौल को देख करके आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कांग्रेसी बहुत उछल रहे हैं ना कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए, उस पर तो अलग पैकेज, अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। अब ये जब नेता आ रहे हैं दोस्तों और 25-26 जून को जो पता चल रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो क्या संसद की तस्वीर बदल जाएगी। इसी संसद में तो भाषण देंगे डॉक्टर शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, जो बाहर भारत का पक्ष रखने गए हैं, वो भी तो अपनी बात रखेंगे और उनको रखना ही है क्योंकि यही विशेष है। राहुल गांधी तो गए नहीं कहीं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं आप ट्विटर पे देख लीजिए। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ओवैसी साहब, गुलाम नबी आजाद, अभिषेक बनर्जी, जॉन ब्रिटास, तमाम लोग दोस्तों। इसमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत, अशोक मित्तल, सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिया सुले, शरद पवार वाली एनसीपी के, आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। इसमें कांग्रेस के लिए जरा विशेष मसाला है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन को डिरेल करने के लिए 4 ऐसे सांसदों के नाम भेजे जिनका कोई अर्थ नहीं था। अब नाम मैं आपको बताता हूं। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन, राजा बरार। थरूर का नाम ही नहीं था। जो केंद्र ने लिस्ट दी, जो भेजे गए वो कौन है? शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह। कांग्रेस के सीने में आग लग गई, कहने लगे हमने शशि थरूर का तो नाम नहीं दिया था। आप जानते हैं दोस्तों, वास्तव में अगर कहा जाए, भूल जाइए पार्टी पॉलिटिक्स, अगर मोदी सरकार ने शशि थरूर का नाम ना दिया होता तो वास्तव में यह माना जाता कि सरकार ने बहुत गलत काम किया है। पूरी दुनिया में अगर इस समय इस लिहाज से देखा जाए, जो पूरी दुनिया में नैरेटिव के तौर पे लोगों में अपनी बात रखता है और उसका वजन होता है, तो वो नंबर 1 शशि थरूर ही है। यूनाइटेड नेशन में काम करने का अनुभव, अंग्रेजी शानदार, नॉलेज जबरदस्त। हाँ, छिटपुट चीजें आप छोड़ दीजिए, आपने शशि थरूर का नाम ही नहीं दिया। अरे थैंक यू बोलिए मोदी जी का। कांग्रेस बोल रही थी हमने तो नाम नहीं दिया। और देखिए दोस्तों, शशि थरूर जितना अच्छा काम करते जा रहे हैं, कांग्रेस के सीने पर सांप लौट रहा है, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यही हाल एक और पार्टी है टीएमसी।
यूसुफ पठान का नाम दिया गया, टीएमसी ने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे। टीएमसी से सरकार ने पूछा कि भाई क्यों नहीं भेजोगे, तो आप जानते हैं क्या हुआ? ममता बनर्जी बोली कि हम तो अपने भतीजे को भेजेंगे, अभिषेक बनर्जी को। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, तुम भतीजे को ही भेज डालो, अभिषेक बनर्जी का है। एक डेलीगेशन है दोस्तों, उसका नेतृत्व डीएमके की नेता है कनिमोझी। और कनिमोझी, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की सौतेली बहन है। पार्टी के अंदर इस समय स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष लगातार बना हुआ है, ये सच है। तो आप देखिए कितने निशाने लग रहे हैं और कनिमोझी लगातार शानदार काम कर रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एआईएमआईएम के नेता एकमात्र सांसद ओवैसी, ये भी कमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने भाषणों के लिए चर्चा में है और भारत के पक्ष को जिस प्रकार से सामने रख रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए ये काम तो इस समय राहुल गांधी तक नहीं कर पा रहे, ये सच है। तो वैसी की भी तारीफ करना चाहिए। और कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जिन लोगों को भेजा गया है, शशि थरूर, अमर सिंह, मनीष तिवारी, ये 3 कांग्रेस के और तीनों को कांग्रेस ने दुत्कार दिया है। अब अगर इनको पार्टी से निकाला जाए तो मोदी जी के सांसदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप खुद सोचिए। एक है सुप्रिया सुले, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी के, और आप जानते हैं इस समय परिस्थिति क्या है। एनसीपी कब अजीत पवार की पार्टी में विलय हो जाए ये कोई नहीं जानता। यानी मोदी जी की ताकत और बढ़ने वाली है। और इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में मैं अगर बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जितने भी सांसद गए हैं वो राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की ताकत को और आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए जो कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए, अब उसके होश फाख्ता है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये सांसद जब संसद में बोलना शुरू करेंगे तो होगा क्या। वो राजनीति तो करेंगे नहीं, वो तो भाई भारत का ही पक्ष रखेंगे ना। और ये बात कांग्रेस समझ रही है दोस्तों, और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 5 जून जरा इंतजार कीजिए। कांग्रेस को जवाब देने वाला बाहर से नहीं, कांग्रेस के भीतर का ही सांसद होगा। और जिस तरीके से थरूर ने कोलंबिया में जाकर ट्रंप को औकात दिखाई है, ये आपको अब भारत के भीतर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस कदम को किस प्रकार देखते हैं? अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जिन टीमों को भेजा गया है ना, आजकल एक नैरेटिव बुना जा रहा है कि इनको घूमने के लिए भेजा गया है। इनको नतीजे नहीं दिखेंगे, इनको पच नहीं रहा है कि कोई कांग्रेसी बाहर जाकर बेहतर काम करे, ये इन्हीं को नहीं पच रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप ज़रूर इस पर अपनी राय रखिएगा कि मोदी सरकार ने जो टीम भेजी है वो किस प्रकार से काम कर रही है, आप कैसे देखते हैं। 5 जून के बाद आप क्या बदलाव देखते हैं, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करता हूं दोस्तों, और ज़रूर देखूंगा। बाकी आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी से भी जुड़िए, वहाँ आपकी जो प्रतिक्रिया है उसका भी इंतज़ार करूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।